भी असर दिखा, याद रखना। और किसी वली की बद्दुआ मत लेना। एक बात याद आई, वली की बद्दुआ क्या, वली बद्दुआ ना भी करे, सिर्फ आसमान को देख ले तो भी इंसान बर्बाद हो। बहुत खूबसूरत बात याद आई, एक मजजूब थे, मजजूब अल्लाह के वली। मजजूब पागल जैसे दिखते, लेकिन वो पागल होते नहीं, वो बड़े होशियार होते, लेकिन अपने आप को छुपाने के लिए वो पागल जैसे दिखते। तो मजजूब थे, एक मजजूब बुजुर्ग। सख्त बारिश हो गई, जब सख्त तरीन बारिश हुई तो वो अपनी धुन में चले जा रहे थे। एक शख्स ने बुलाया, बाबा इधर आओ। उनको दूध पेश किया। अब सर जब बारिश होती है तो गरम गरम चाय दूध तो बहुत मजा आता है, तो उन्होंने दूध पिया और दूध पीकर आसमान की तरफ देखा। मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, सबको खिलाया करो, सबको पिलाया करो, सबकी खिदमत किया। सर्दियों में कंबल उड़ा दिया करो, भूखे को खाना खिलाया। सरकार गरीब नवाज का जश्न आप मना रहे, गरीब नवाज फरमाते हैं अगर तुम भूखे को सिर्फ एक लुकमा खिला दे तो ना, लुकमा, जो भूखे को एक लुकमा खिला दे, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे गिरा देता है। कितने पर्दे? 7। और हर एक से दूसरे पर्दे के दरमियान 500 साल का फासला होता है। यानी अगर किसी भूखे को तुमने एक लुकमा खिला दिया तो तुम्हारे और जहन्नम के दरमियान 3500 साल का फासला हो जाता है एक लुकमे पर। तो जो पेट भर खिलाता है अल्लाह उसको कितना अजर अता करेगा, सोचो। और आम भूखे को खिलाओ तो इतना सवाब है, जब माँ बाप को खिलाओगे तो कितना सवाब मिलेगा, बहनों को खिलाओगे तो कितना सवाब मिलेगा, भाइयों को खिलाओगे तो कितना सवाब मिलेगा, रिश्तेदारों को खिलाओगे तो कितना सवाब मिलेगा, अपने इमामों को खिलाओगे तो कितना सवाब मिलेगा। सोचो तो सही, फिर सवाब की कोई इंतहा ही नहीं है। और गौसे पाक फरमाते हैं मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट करके देखा, मुझे खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी नजर नहीं है। और भूखा कोई भी मिले, मुसलमान मिले, हिंदू मिले, सिख मिले, ईसाई मिले, पारसी मिले, जो भूखा मिले खिलाओ। मजहब मत देखो, भूखे को खाना खिलाने के मामले में अल्लाह का बंदा देखो, इंसान देखो, खिदमत करो। हमारे मजहब की ये तालीम है। और आपसे कहता हूँ नफरतों के माहौल में आप दूसरों की नफरत वाली बातें सुनकर आप नफरत की बात मत कीजिए। हमारे मुर्शिदों ने, वलियों ने बताया, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने बताया कि कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत बिछाना, वरना दुनिया कांटों से भर जाएगी। कांटे बिछा के सुकून नहीं मिलता, कांटे उठा के सुकून मिलता है। इसलिए मेरी गुजारिश, बाबा मेरे बच्चा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, राजा बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो ये नजराना मैं गुरूर से मना नहीं कर रहा हूँ, आप सोचें कि यार 10-20 रुपया दे रहे हैं तो ये मना कर रहा, ऐसा नहीं। मेरे लिए सबसे अच्छा नजराना आपकी तरफ से क्या है पता है, कि मैं जो कुरान हदीस की बात करने आया हूँ इतनी दूर से, आप उसको सुन लो, इससे बड़ा कोई नजराना नहीं। और अगर आपको शौक है नजराना देने का तो एक तरीका बता देता हूँ, करोगे? नजराना देने का आसान तरीका ये है, जब भी मेरी कोई बात आपको अच्छी लगे, दिल चाहे नजराना देने का, तो आपकी 2 जेब तो होगी, एक जेब से पैसा निकालो, दूसरी जेब में रख लो। और सुबह तवज्जो, सुबह अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाना और इमाम साहब से कहना ये अमीनुल कादरी की तरफ से और मेरी तरफ से आपको नजराना है, ठीक है, सही है, यही करना। भाई आप लोग हमें तो देते ही रहते हैं माशाल्लाह, हमें क्या कमी है, आप लोग तो देते ही रहते हैं। जो आपकी मस्जिद का इमाम आपके बच्चे की कान से अजान से लेके आपके बाप की नमाज़े जनाजा तक रात दिन खिदमत में लगा रहता है, उसका ख्याल कौन करेगा? हमें तो आप खिलाते हो, सब करते हो, हमें कोई शिकायत नहीं, बहुत खिदमत करती है हमारी कौम, लेकिन अपनी मस्जिद के इमामों के लिए क्या करते हो? तो नजराना आप दीजिए, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन एक जेब से निकालो, दूसरी, मैं कई जगह यही कहता हूँ, हमें नजराना देना है, एक जेब से निकालो, दूसरी जेब में डालो और मेरी तरफ से, आपकी तरफ से मस्जिद के इमाम को जाकर दे दो। मेरे भाइयों, आपकी मस्जिद के इमामों का हाल ये हो गया है कि परेशान होकर के अब मस्जिद के इमाम भी फांसी लगा रहे हैं। क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा क्यों मस्जिद के इमामों के बच्चे नहीं है, उनकी बच्चियां नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। अगर मेरा और आपका बच्चा आइसक्रीम मांगता है तो क्या इमाम का बच्चा नहीं मांगेगा?
उनका दिल नहीं है। मेरा आपका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़े तो क्या इमाम का बच्चा नहीं पढ़ेगा? उनका दिल नहीं है, उनके लिए दुनिया नहीं है। आपने अपने इमामों के लिए इतनी दुनिया तंग कर रखी है। फिर कहता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है, बताइए कि इसको क्यों बुलाते हो? मैंने कहा ठीक है ना बुलाओ, ये आगे कुछ भी बोल जाता है। मैं क्या पूछता हूँ, आप नातखां को बुलाते हो, मुकर्रिर को बुलाते हो, 50-50 हजार नजराना देते हो, और वो इमाम जो महीना भर तुम्हारी मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, तुम्हारा वकील बनकर अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे आगे खड़े रहता है, उसको 5,000 भी कभी दिया? मुंबई के सेठ लोग आते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं, ये सेठ लोग कभी मुंबई के इमाम लोगों को पूछते हैं कि तुम्हारी जरूरत क्या है? जो पूछते मैं उनको सलाम करता हूँ, लेकिन कभी पूछते हैं इमाम को? तो आप फूल का हार भी नहीं डालते। मुकर्रिर को 50-50 फूल का हार डालते हो। इमाम जो 5 वक्त की नमाज तुम्हारे मोहल्ले में पढ़ाता है, उसको एक फूल का हार नहीं डालते हो। क्या कर रहे हो? मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। तुम्हारी खिदमत का हकदार पहले तुम्हारी मस्जिद का इमाम है। ये एक रात के लिए मुकर्रिर साहब आए, सैयद साहब आए, ये फुला साहब आए, सब कुछ मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लोग मुझे गालियां देते हैं आजकल, ये किसको क्यों बुलाते हैं, ये कुछ भी बोल जाता है हमारे खिलाफ। भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, मैं हकदारों का हक बता रहा हूँ। जो एक रात 2 घंटे के लिए आया, उसको फ्लाइट का टिकट भी है, उसके लिए अच्छे से खाना है, उसके लिए सिक्योरिटी है, कोई इधर नहीं आए कोई उधर नहीं आए, पैर दबा रहे हो, सर दबा रहे हो, ये ले लो हजरत, वो ले लो हजरत, ये। लेकिन वो एक महीने भर बरसों तुम्हारी मस्जिद में खिदमत करते हैं। बताओ उनका क्या ख्याल करते हैं? बताओ क्या ख्याल करते हैं? मुझे दुख होता है, अब मस्जिद के इमाम लोग फांसियां ले। पहले हम फख्र से कहते थे कि इमाम लोग फांसी नहीं लेते, लेकिन मेरी कौम ने वो दिन दिखाए। क्या रोए? कौन रोए इस पर? मेरी कौम ने वो दिन दिखाए कि मस्जिद के इमाम फांसी लेते। मैंने 2-4 इमामों को देखा, मेरा दिल रोया। कौन अपने बच्चों को इमाम बनाएगा? आप कहते हो अच्छे इमाम नहीं मिलते, आप कहते हो अच्छे इमाम नहीं मिलते, क्यों मिलेंगे? अच्छा आदमी मुकर्रिर न बनेगा, अच्छा आदमी नातखा न बनेगा, वो तो जानेगा एक रात में जब 50,000 नजराना मिलेगा। वो बेवकूफ है, मस्जिद में इमामत करके 5,000-10,000 रुपए में बैठा। भैया आदमी तो तरक्की चाहता है ना। अच्छे इमाम क्यों नहीं मिलते? क्योंकि तुम अच्छी तनख्वाहें नहीं देते, ट्रस्टियों को जेब से नहीं देना पड़ता। फिर भी इमाम की नजराना बढ़ाने के लिए झगड़े होते हैं, इतना मत बढ़ाओ उतना बढ़ाओ, तो अपनी जेब से दे रहा है, चंदा करके देना है ना। मैं तो ये कहता हूँ जितनी जजों की तनख्वाह होती है, कम से कम उतनी तनख्वाह हमारे इमामों की होनी चाहिए। क्यों? अल्लाह की अदालत में जो तुम्हारे आगे खड़े हो रहा है, उसको 25,000 30,000 वही चंदा ही करके देना है ना। जब मस्जिद के ट्रस्टी बने हो, 2 घंटा ज्यादा मेहनत करो, सिर्फ नाम के लिए मुतवल्ली बने और ट्रस्टी बने, और शौक तो सबको होता है ट्रस्टी बनने का, मेहनत क्यों नहीं करते? चंदा करो, कौन से मांगो, मांग के दो। इतना अपने इमामों को मजबूत कर दो कि तुम्हारे इमाम को किसी तरफ देखने की जरूरत न पड़े। जब तक तुम्हारे इमाम मजबूत नहीं होंगे, तुम्हारा कोई मामला मजबूत नहीं होगा। ये बात बुरी लगे तो माफ करना, लेकिन इसका ख्याल करना। और बल्कि अगर ट्रस्टी लोग नजराना नहीं बढ़ाते इमाम का, हमने अपने मालेगांव में ये तहरीक छेड़ी, हमने अपने मोहब्बत करने, मालेगांव के लोग, मेरे शहर के लोग, अल्लाह का शुक्र है मुझसे बहुत मोहब्बत करते, जो बात कहता हूँ लोग अमल करते। मेरा खुद का भी अमल है, मेरा भी, और अपने मोहब्बत करने वाले भाइयों से भी कहता हूँ, ट्रस्टी लोग नहीं नजराना बढ़ाते, कोई बात नहीं। जिस मस्जिद में जुमा पढ़ने जाओ, 200 500 जो भी अल्लाह ने तौफीक दी, 150 हस्बे हैसियत जेब में रख के लेके जाओ। ट्रस्टी बदमाशी करते हैं ना, आप अलग से नजराना दो। अगर मस्जिद में 500 लोग नमाज पढ़ने आए, एक आदमी 50-50 रुपया भी इमाम को देगा हर जुमा नजराना, कितना हो जाए? कोई बड़ी बात नहीं है, दो नजर पेश करो। और याद रखना, तुम इमाम को दोगे अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह तुम्हें अपनी शान के मुताबिक। मेरी खुद की आदत भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ाई डींगे नहीं मार रहा हूँ, मैं जहाँ जुमा की नमाज पढ़ता हूँ, गरीब आदमी कुछ न कुछ नजर अपने इमाम को जहाँ पढ़ने के लिए जाता हूँ। बल्कि ऐसा भी हुआ कि वो कहते हैं हजरत आप भी पढ़ा दे, सैयद साहब आप भी पढ़ा दे, मैं ही पढ़ाता हूँ पूरी मस्जिद। जिस दिन जुमा के दिन मस्जिद वाले मिलकर मुझे जितना नजराना पेश करते हैं, वो नजर भी पूरी इमाम को देता हूँ, और अपनी तरफ से भी इमाम को नजर पेश करता हूँ। दो ना भाई, क्या जाता है, ये बहुत बरकत की चीज है। चले बात खत्म करते हैं, दूर निकल गई बात, बहुत दूर निकल गई बात, खत्म करते। तो मैं क्या कह रहा था, किसी की बद्दुआ मत,
दुआ लेने के काम करो, दुआ लेने के काम करो। तो वो अल्लाह के वली हज को निकले, बात यहीं से चली थी और भी बहुत आगे निकल गई। और उस दरमियान में एक मजजूब की बात आ गई थी कि मजजूब को दूध पिलाया। बारिश के मौसम, बारिश होती है ना, जब भाव के खत्म होती है तो गर्म चीज पीने में मजा आता है, और दूध हो, चाय हो, कहवा हो और कॉफी वगैरह होती है। तो जैसे दूध पिलाया तो उस मजजूब ने, अल्लाह के वली ने आसमान की तरफ देखा। उन लोगों को ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता, उनकी नजरों से काम बनता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, तो देखा और उसके बाद फिर चल पड़ा। अपनी धुन में जा रहा था, अपनी धुन में जा रहा था, तो चलते चलते उसका पैर मजजूब का एक गड़े में पड़ा। गड़े में पड़ा, छपाक की आवाज आई और कीचड़ उड़ा। कीचड़ उड़ा तो दो दोस्त बैठे बातें कर रहे थे। एक दोस्त के कपड़ों पे कीचड़ पड़ गया। कीचड़ पड़ा तो दूसरे दोस्तों ने देखा, पागल समझा और पागल समझ के एक जोरदार तमाचा उस मजजूब को मार दिया। मारा तो मजजूब, वो तो मजजूब, उसने कहा या अल्लाह तेरी भी क्या शान है, कहीं पे दूध पिलाता है, कहीं पे मार खिलाता है। खैर तेरी मर्जी, यार की जो मर्जी वो अपनी मर्जी, अपनी मर्जी कहाँ चलाएंगे हम, है ना। कहीं पे दूध पिलाता है, कहीं पे मार खिलाता है। एक वली को लोगों ने गालियां दी तो हंसे। लोगों ने कहा बाबा हंसते हो? फरमाया यार ना चाहे, यार ना चाहे तो कौन गाली दे सकता है। यार ना चाहे तो अल्लाह वालों के मामलात अल्लाह के सुपुर्द रहते हैं। अल्लाह वालों के मामला छोड़ दो बाबा को छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सब फिर अभी ये तकरीर तो सुन रहे हैं आप कि किसी का दिल ना तोड़ो, किसी का ना तोड़ा करो, छोड़ दो, कोई बात, आराम से बैठो बाबा, कोई बात नहीं। आप लोग ही हमारी महफिल की जीनत हो। अल्लाह वालों, जिसके बाल इस्लाम में सफेद हो जाते हैं ना, जिसके बाल इस्लाम में सफेद हो जाते हैं, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द करने में हया फरमाता है। सफेद दाढ़ी वालों की इज्जत किया करो, हाँ, बूढ़ों की इज्जत किया करो। बूढ़ों की इज्जत करना, बुजुर्गों ने फरमाया बूढ़ों की इज्जत करना अल्लाह की इज्जत करने की तरह। ये कोई भी बूढ़ा मिल जाए, हाँ, इसकी बूढ़े की इज्जत। आप कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करे भाई, मैं बात खत्म करने लगा हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है। ये बीच में दो चार बातें आती है तो फिर कुछ बात निकल आती है। तो उस अल्लाह के वली ने कहा, मजजूब ने आसमान की तरफ देख के, या अल्लाह तेरी भी शान है कि कहीं पे दूध पिलाता है, इज्जत देता है, कहीं पे मार खिलाता है। खैर आपकी मर्जी, जो आप चाहे करें, हमारी क्या मर्जी। ये हुई बात। जैसे ही आगे बढ़े, वो जिसने तमाचा मारा था ना, वो खून की कुल्ली करने लगा, खून की उल्टी होने लगी उसको। देखो खून की उल्टी। ये डॉक्टर, वो तबीब, वो हकीम, बहुत दवाएं ट्राई कर ली, कोई दवा ने असर नहीं किया। तो किसी ने कहा तूने एक दीवाने को, पागल को तमाचा मारा ना, तूने एक दीवाने को, पागल को तमाचा मारा ना, उसने आसमान की तरफ देख के तुझे बद्दुआ की। जा, कोई डॉक्टर हकीम की दवा तुझ पे असर नहीं करेगी, उधर उसको पकड़। अब वो दीवाना घूम रहा था, उसको पकड़ा, कहा बाबा क्या बद्दुआ कर दी, वो खून की उल्टी कर रहा है, उसको माफ कर दे। फरमाया मुझे क्या बद्दुआ से काम, मैं क्यों बद्दुआ करने लगा। मैंने तो अपने यार से बात की कि कहीं दूध पिलाता है, कहीं मार खिलाता है, तेरी भी शान है, लेकिन जो जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी, क्योंकि मैं तेरा बंदा हूं, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की। का फिर अब इसका हल क्या है। का इसका हल ये है कि देख, मैंने तेरे दोस्तों के कपड़े गंदे किए, मैंने तेरे दोस्त के कपड़े गंदे किए, तो गुस्सा किसको आया, तुझे आया, तो तूने मुझे मारा। दोस्त ने नहीं मारा, तेरे कपड़े जिसके गंदे हुए थे उसने नहीं मारा, तूने मारा ना, क्योंकि तू उसका दोस्त है। तो जब तूने मुझे मारा ना, तो मेरे दोस्तों को भी जलाल आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तेरे दोस्तों के ऊपर मेरे पैर का कीचड़ पड़ा तो तुझे गुस्सा आया, लेकिन जब तूने मुझे मारा तो मेरे दोस्तों को जलाल आ गया, तो उसने तुझे सजा दे दी। मुझसे माफी मत मांग, उससे माफी मांग, क्योंकि मेरा दोस्त जलाल में आ गया है। तो याद रखना, किसी भी अल्लाह वाले की बद्दुआ मत देना, दुआ लो। आजकल लोग क्या कहते हैं, अरे ये वली क्या है, कुछ नहीं, ये सब मट्टी का ढेर है। फिर अल्लाह ताला उनके घर में लंगड़े लूले औलाद पैदा करता है, जलील करता है, रुस्वा का। याद रखना, बकवास ना किया करो।
अदब में रहा करो, अल्लाह के दोस्तों का एहतराम किया करो, उनसे मोहब्बत किया करो। तो बहरहाल अल्लाह के वली थे, माँ ने कह दिया मेरी इजाजत के बगैर हज को गया, मेरी इजाजत के बगैर हज को गया, अल्लाह काबे तक पहुंचने न पाए, बस ये कहना था। इत्तेफाक वो उतने देर में अपने गांव से निकल के पैदल चलते चलते दूसरे गांव में पहुंच गए। अब जब दूसरे गांव में पहुंचे तो उन्होंने सोचा पूरी रात मैंने नमाज पढ़ना है, फिर सुबह को सफर करना है। मस्जिद में इबादत में थे, इत्तेफाक से गांव में चोर आ गया और चोर चोरी करते पकड़ा गया तो भागा। जब चोर भागा तो मस्जिद की गली में घुसा और मस्जिद की गली में घुस करके पता नहीं कहां छुप गया। लोगों को क्या लगा चोर मस्जिद में गया। मस्जिद में गए तो देखा कि कोई सजदे में, पकड़ा उठाया, सजदे किया, खूब मारा। मक्कार जालिम चोरी करता है और जब पकड़ने का खौफ होता है तो सजदे को बदनाम करता है, खूब मारा। लेकर गए, पुलिस में पकड़ाया, सिपाहियों को पकड़ाया, उसके बाद जेल में बंद कर दिया। उसके बाद सुबह हुई, काजी के सामने मुकदमा हुआ। काजी साहब क्या फैसला है? चोरी करने के लिए कोई आए और जब पकड़ा जाए तो सजदे को बदनाम करने के लिए सजदे में चला जाए, ऐसे मक्कार की सजा क्या है? तो काजी साहब ने फैसला सुनाया, उसकी आंखें निकाल दो, उसके हाथ काट लो, उसके पैर काट लो, आंखें निकालो, हाथ काटो, पैर काटो, आंखें निकाल ली गई, गरम गरम सलाखें आंख में डाली गई, निकाल ली, हाथ काटे गए, पैर काटे गए। और उसके बाद काजी ने ऐलान किया लोगों ये उस चोर की सजा है जो चोरी करता है और जब पकड़ा जाता है तो पकड़े जाने के खौफ से ये सजदे में चला जाता है और सजदे को बदनाम करता है। ये उस चोर की सजा, आइंदा कोई ऐसा काम न करे। तो उस अल्लाह के वली ने कहा काजी साहब ये ऐलान मत करो, बल्कि ऐलान मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। कहो ये उस हाजी की सजा है जो अपनी माँ की इजाजत के बगैर हज को गया था। आइंदा कोई भी माँ की इजाजत के बगैर हज को न जाए। माँ की इजाजत के बगैर हज को निकला, क्या अंजाम कर दिया अल्लाह ने? आंखें निकलवा दी, हाथ कटवा दिए, पैर कटवा दिए। तो लोगों ने पूछा क्या कह रहे हैं आप? फरमाया मैं फुला गांव का हूँ, वहाँ का बड़ा पीर हूँ, वहाँ लोग मुझे वली मानते हैं। अरे आप वो हैं? पहचान लिया लोगों ने। अब लोग चुपके से बातें करने लगे, ये तो बहुत बड़े वली हैं, इनके मानने वालों को पता चलेगा तो हमारे गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो क्या किया, अब किसी को कुछ बोलो मत, चुप रहो। जब रात होए तो खामोशी से जाना, इनको बैलगाड़ी पे ले जाकर उस गांव के अंदर डाल के चुपके से वापस भाग कर आ जाए। तो ये लोग गए रात को और ले जाकर उस गांव में डाल दिया। अब दूसरी रात आई, जब गांव में इनको डाल दिया, किसी को पता नहीं कहाँ रहते नहीं रहते, वो तो दौर बहुत सुस्त रफ्तार दौर था, ले जाके कहीं भी डाल दिया। लेकिन कहीं भी क्या डाला, ले जाके डाला तो इत्तेफाक से उनके घर के सामने ले जाके डाल दिया। इधर रात आई, माँ ने गुस्सा ठंडा हो गया, कहा मौला मैंने तो बद्दुआ कर दी, अब उसके बगैर रह भी नहीं सकती, जल्दी से मेरे बच्चे को मुझसे मिला दे मौला, कहाँ है मेरा बेटा, किस हाल में मुझे मिला दे। तो जब इधर दुआ की उधर अचानक आवाज आई, हाय कोई मुझे खाना खिलाने वाला, कल से भूखा हूँ, माई मुझे खाना खिलाओ। तो इनकी अम्मी को लगा कि कोई रात को भिखारी मांगने आया। कहो भिखारी हाथ फड़ा ताकि मैं तेरे हाथ में भीख दे दूं, क्योंकि मैं बेपर्दा किसी मर्द के सामने, अजनबी मर्द के सामने नहीं